हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि अब आपको मॉक देने स्टार्ट कर देने चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने स्टडी प्लान में भी आपको बताया था कि आपको डेली का एक मॉक देना है और मॉक देने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। तो मॉक तो देना ही देना है, उसका एनालिसिस भी करना है। तो आज हम एक मॉक देंगे। ये जो मॉक मैंने लिया है ये आपका प्रैक्टिस मॉक का लिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मॉक मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मॉक नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे फुल मॉक है। तो आप सभी को ये मॉक देना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है परसेंटाइल, कि आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। आप सभी को कमेंट में भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया और क्या आपके परसेंटाइल रहे। तो इस मॉक का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो आप इस मॉक को दें, इसकी वेबसाइट में जाएं या इसका ऐप डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्री मॉक है, तो आप सभी ये मॉक जरूर देना। तो यहाँ पे मैं फुल मॉक नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे रीजनिंग का मॉक करके आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि आप किस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फुल मॉक में आप रीजनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं या जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है आप उस सेक्शन से स्टार्ट करें, ठीक है। जो भी सेक्शन आपका मजबूत है, आपको लगता है कि मुझे जीएस से करना चाहिए तो आप जीएस से करें, ठीक है। आप रीजनिंग से भी कर सकते हैं तो रीजनिंग भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, एक मॉक हम यहाँ पे देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ इस पर। तो यहाँ नीचे जाऊँगा तो मुझे रीजनिंग का एक मॉक दिख रहा है, तो इस मॉक को हम देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम भी लग सकता है मुझे, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा भी तो आपका टाइम लगेगा, लेकिन आपको मॉक में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखने की कम कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे जो भी क्वेश्चन आपका आसानी से हो जा रहा है बिना लिखे हुए, तो उसे बिना लिखे हुए करना है। जितना टाइम आप यहाँ पे बचाओगे रीजनिंग सेक्शन में, उतना फ़ायदा आपको मैथ सेक्शन में होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 रीजनिंग का हम मॉक यहाँ पे देंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और आई एम रेडी टू बिगिन कर लें, ठीक है। तो यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं हिंदी करता हूँ तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ही पासे को दो स्थान दिए गए हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी। तो आपको 3 के विपरीत बताना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी इसमें कॉमन है उसे लिखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे आप देखोगे 3 कॉमन है तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, और दूसरे वाले डाइस में 3, 3 के बाद 6, फिर 5। आप देखो एक 6 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपका ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे, एक अलग है, विषम ज्ञात करें। ऑड वन आउट का है। तो आप देखेंगे 2 की पावर अगर हम यहाँ पे 3 करें 8, 4 करें 16, तो 16 में से 4 कम करें 12, 3 की पावर 4 81 में से 4 कम करें 77, 4 की पावर यहाँ पे 4 कम करके 247 नहीं आएगा, 5 की पावर आपका 4 आपका कितनी होती है 625, 625 में से 4 कम करेंगे 621। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका पहला नंबर दिया गया उसकी पावर 4 -4 किया, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से 4 एक तरीके से समान है, एक अलग है, विषम ज्ञात करें। ऑड वन आउट का है, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इंग्लिश में जाऊँगा ऑड वन आउट, तो आप देखें एलसीडी एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट में से क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट सेम है तो एलसीडी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सीरीज इज गिवन विथ वन वर्ड मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अवॉइड मास्टर अबेकस ह्यूमन डेंटल। मीनिंगफुल तो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, लास्ट में देख लेंगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एनालॉजी का है, लेटर ए से सी गया +2, पी से आर गया +2 का गैप, के से एम गया +2, बी से +2 गया तो डी आएगा, क्यू से +2 गया 17 2 19, डी के बाद एस आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है डी एस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, अगर गैप देखूँ 25 से 33 में तो 8 का गैप, फिर 10 का गैप है, फिर आपका 43 से 55 आपका 12 का, फिर 14 का, फिर आपका 16 का गैप होना चाहिए। तो 69 में 16 6 9 6 15 यानी कि 85 हो जाएगा यूनिट डिजिट। नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ मैरिज नंबर ऑफ मेल्स वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ फीमेल्स, आफ्टर 1 hour 12 मेल लीव फ्रॉम द मैरिज एंड 2 न्यू फीमेल इंटर द मैरिज, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स बिकम्स 3:2। तो आपको बताना है हाउ मैनी पीपल वर देयर इन मैरिज बिफोर द 1 hour। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है मेल और फीमेल है।
मेल और फीमेल में आपको बोला गया जो आपके मेल हैं वो ट्वाइस हैं फीमेल का। अगर फीमेल एक्स है तो मेल आपके 2x हैं। उसके बाद क्या हुआ, 12 मेल ने छोड़ दिया यानी कि 2x माइनस 12 हो गया और 2 फीमेल इंटर कर दी, ये लिखा हुआ है। और ये करने के बाद जो इनका रेशियो है वो आपका कितना हो गया, 3:2। ये रेशियो हो गया तो आप यहाँ से देखोगे 2 दूनी 4x माइनस 24 हो जाएगा। इसे आप देखोगे 3x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 24 6 30 आ जाएगी। तो आपको बताना है कि शुरुआत में कितने थे, शुरुआत में 2x ये थे, x ये थे तो 3x थे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30 या 90, इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगर इनके बीच में गैप देखते हैं, a से c गया तो यहाँ पे आपका +2 है, l से i गया तो आपका -3, t से v गया +2, e से आपका b गया -3, तो +2 -3 का यहाँ पे गैप चल रहा है। ई से जी गया, एक बार देखना तो यहाँ पे +2 है, तो +2 -2 है। सी से ई गया तो यहाँ भी +2 है। वाई से भी गया तो -3, तो यही गैप चल रहा है। तो ए से डी में मैं जाता हूँ तो ए से अगर मैं +2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ए से +2 करूँगा तो मुझे यहाँ पे सी मिल जाएगा। फिर डी से आपका -3 करूँगा, ए मिलेगा। फिर +2 करूँगा, एम से ओ मिलेगा। और आई से -3 एफ मिलेगा। तो CaOF से स्टार्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है CaOF से, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा भी नहीं है, तो मुझे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे मुझे बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट कौन है, तो BDF 2 2 4 2 6, ठीक है, 8 2 10 2 12, 2 2 का गैप है, 13 2 15 2 17, ठीक है, 2 का गैप है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ, यहाँ पे आपका मिरर इमेज का है। तो मिरर इमेज में आपको यही देखना है लेफ्ट का राइट होता है। आप देखो फिगर में क्या चेंज है। जैसे ही मैं पहला फिगर देखता हूँ इसे एलिमिनेट कर दूंगा, आप देखोगे कैसे, आप देखोगे ये वाली लाइन आपको यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है, आपका फिगर चेंज नहीं होगा मिरर इमेज में। यहाँ पे देखो ये फिगर चेंज हो गया, ये वाली लाइन आपको यहाँ फिगर में नहीं दिख रही है इसके बाद, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद अगर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक डिफरेंस तो मुझे ये दिख रहा है, ये वाली लाइन आप देख सकते हो, ये वाली लाइन है यहाँ पे कटी हुई है, ठीक है, यहाँ जबकि कटी हुई नहीं है। और क्या डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे गैप जो है ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, इसमें कम है। तो हम देखते हैं ओरिजिनल में क्या है। एक तो ये लाइन कटी नहीं है तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और गैप भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा सी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो आप इसे ऐसे ही करना, बनाना नहीं पड़ता है, आप ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेंसिल का लेड है, पेन का आपको बताना है। तो पेंसिल में लेड का यूज है तो पेन में आपका किसका होगा, इंक का, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखोगे सम बॉल्स आर बैट लिखा है, ठीक है, सम बॉल्स जो है वो बैट है, सम बॉल्स आर बैट्स, BAT लिख देता हूँ ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए। नो बैट इज विकेट है, नो बैट इज विकेट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे नो बैट इज विकेट, क्रॉस का निशान। और सम विकेट्स आर ग्राउंड, सम विकेट्स आर ग्राउंड हो गया। कंक्लूजन देखते हैं, सम ग्राउंड आर बॉल्स, ये तो नहीं है, पहला गलत। नो बैट इज ग्राउंड, नो बैट ये है, ग्राउंड ये है, इनके बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं, ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं वैसे भी लास्ट करता हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक करने होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है। वाइप को 159 लिखा है, क्यूट को 201, गन को क्या लिखेंगे, तो पहला यही है, पोजीशन का सम करके देखते हैं। 23 + 9 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 और 16 आपका 48, 48 और 5 आपका 53, 53 आ रहा है, 159 चाहिए, तो मैं 53 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 159 आ जाएगा, 3 से करूँगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो ये यहाँ पे पैटर्न है कि इनकी पोजीशन का सम और फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही आप क्यूट को करके देख लेना, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न निकल गया तो यही पैटर्न होगा। गन को मैं करता हूँ 21 + 7 28, 28 और 14 42, 42 को 3 से करता हूँ तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि अगर पैटर्न यहाँ पे आ जाता तो वही पैटर्न आपका यहाँ भी फॉलो होता है अक्सर, ठीक है, कभी कभी और क्वेश्चन में अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे यहाँ आ जाता है तो मैं सीधे ऑप्शन करता हूँ 126 ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 9 का 72 दूनी 9 8 72, 72 दूनी 144, 9 को एक कम से मल्टीप्लाई किया 8 से, 9 8 72 दूनी 144, तो 5 छक्का 30, पहला नहीं, 3 दूनी 6 ये नहीं, 8 सत्ते 56, 8 से एक कम से मल्टीप्लाई 56 दूनी 112, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, कौन से हमने स्किप किए थे वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एक तो 13 मैंने किया है, इसे देख लेता हूँ ये कैसे है।
13 में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैं इसमें डिवाइड वाले को करता हूँ क्योंकि डिवाइड वाले में आप देखोगे इक्वल टू के बाद 6 है, इक्वल टू के बाद 6 है तो कहीं ना कहीं आपको कम नंबर चाहिए, तो डिवाइड वाला पहले चेक करना, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करने ही पड़ते हैं और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो आप डिवाइड वाला पहले करना। तो पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो 6 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 होगा, फिर उसके पास +2 है, फिर यहाँ पे +3 हो जाएगा, -3 तिया 9 12 हो जाएगा। तो ये 6 दूनी 12, 12 2 14 3 17, 17 में से 12 गया, 6 नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन चेक करूँगा डिवाइड वाला, तो 6 गुणा यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद आपका +2 गुणा 3 -3 तिया 9 12 ही आएगा यहाँ पे। तो ये 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 में से 12 गया 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन बचा था, चौथा। यहाँ पे क्या है, अवॉइड मास्टर अबेकस ह्यूमन डेंटल, ठीक है। कुछ ऐसा मीनिंगफुल तो दिख नहीं रहा है। अल्फ़ाबेट का देख लेते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट का है क्या। 3 2 5, 3 3 6, फिर 6 अल्फ़ाबेट है। हाँ, एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे पहले उसमें ए जो है ये आपका पहले स्थान पर है, दूसरे में दूसरे स्थान पर है ए, तीसरे में तीसरे स्थान पर है, चौथे में चौथे स्थान पर है, पाँचवें में पाँचवें स्थान पर है। तो इसका मतलब छठे स्थान पर आना चाहिए, तो यहाँ पे पाँचवें में ये होगा नहीं, 3 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। इस तरीके का पैटर्न आपका पहले भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो वो पैटर्न यहाँ पे है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हमारे 1 से लेके 15 तक। तो सबमिट कर देते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं। कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन सही हैं 1 से लेके 15 तक। देखो सारे कलर आपके ग्रीन है, तो यहाँ पे रेड नहीं है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे स्किप करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन स्किप करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे एक बार में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना है, ये नहीं कि देखते ही आपने स्किप कर दिया। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकल साइन वालों में सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, तो उन्हें मैं अक्सर स्किप करता हूँ, लास्ट में करता हूँ। अगर आपसे हो रहा है तो आप उसे करें, ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। जैसा अभी तक आप करते हुए आए हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस है अपने तरीके से करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा आपने सोचा कि मैं लास्ट में करूँगा और लास्ट में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चन करते करते ऐसा भी होता है कि आपने सोचा कि मैं अभी स्किप कर देता हूँ पहले राउंड में, लास्ट में मैं इसे देखूंगा, और लास्ट में ऐसा पता चला कि आपके पास टाइम ही नहीं हुआ। तो पहले कुछ सेकेंड आपको एक बार जरूर देने हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसे उस टाइम के लिए स्किप करना है, बाद में देना है। बाद में ऐसा होगा कि आपको लॉजिक समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आपको मैंने फुल मॉक का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे दें और देखें उसमें आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या परसेंटाइल आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर दें।